अब बात करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन की। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, और ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं, उसी के बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन करें तो अच्छा रहेगा। अब एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो हमारा एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपने मे बी सिक्स क्लास या फिफ्थ क्लास से आपने पढ़ा होगा और आप पढ़ते आए होगे, सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ, अब आप टेंथ में आ चुके हो। और टेंथ में इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी आपसे एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब भाई उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना आपको। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर आपको पता है कि फैक्टर क्या होता है, जो किसी चीज को डिवाइड करता हो वो उसका फैक्टर होता है। अब लीस्ट कॉमन, मैं कहता हूं कि आपसे कि आपके पास टू नंबर है, 26 और 13, दो नंबर है। मैं कहता हूं कि इन दो नंबर का आप एलसीएम निकाल दीजिए। आपने किया था कि भाई 26 को फैक्टराइज करते हैं, 2 पे गया, फिर 13 पे गया, ये आया। फिर आप क्या करते थे, 13 का फैक्टराइज करते थे। अब 13 किसी की टेबल में नहीं आता तो 13 पे जाएगा। फिर आप 26 को ऐसे लिखते थे, 2 × 13 × 1। फिर आप 13 को लिखते थे, 13 को कैसे लिखा जाएगा, 13 इंटू में 1। फिर आप वहां पे पेयर बनाते थे दोनों में, एक पेयर, दो पेयर। फिर आप जो 26 को जो एलसीएम लिखते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या आता था, जो जिसके पेयर है उसको आप एक बार लिखते थे, 2 × 13 × 1। और जिसका कोई पेयर नहीं बनता आप उसको एज इट इज लिखते थे। अब यहां से जो मल्टीप्लाई करके आया वो कितना आया, 26। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना भाई, 26। ये आपका क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हम इसी में बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, एक तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया 1, और दूसरा जो कॉमन है दोनों में वो है 13। अब एलसीएम तो दोनों का आ गया, जो कॉमन कॉमन थे उनको एक बार लिखा। जब एचसीएफ की बारी आई, एचसीएफ की बारी आई, तो भाई हाईएस्ट, हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो भाई कॉमन क्या क्या इसमें, एक तो 13 है, एक कॉमन क्या है 1 है। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, जो भी आया वो हाईएस्ट कॉमन आ गया दोनों के अंदर। कितना आ गया वो, 13। तो इसका जो 26 का और 13 का जो एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ, 13। इसको बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर, कंफ्यूज करने के लिए आपसे कहता है कि फाइंड जीसीडी, जीसीडी। अब ये जीसीडी क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीसीडी तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। भाई जीसीडी कुछ नहीं है, जीसीडी सेम है एज टू एचसीएफ। एचसीएफ का ही दूसरा नाम जीसीडी है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ का ही दूसरा नाम है जीसीडी। आपसे कहता है फाइंड द जीसीडी, इसका मतलब वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। तो आपको ये देख लेना है, जीसीडी में कंफ्यूज नहीं होना है, और एचसीएफ आपको मालूम है ही। एक इनके बीच में रिलेशन क्या है कि भाई मैंने जैसे यहां एक नंबर लिया, एक नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, दोनों के बीच में एचसीएफ निकाला, एचसीएफ और एलसीएम निकाला। तो भाई हमारा जो फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लाई में जो सेकंड नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो हमारा वो HCF इंटू में एलसीएम के इक्वल आ रहा है। ये हमारा दो नंबर्स और एलसीएफ और एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप है। आपने यहां भी देखा भी होगा, एलसीएम में हमने क्या किया था, जो कॉमन था उसको एक बार लिखा और जो जिसके पेयर नहीं बन रहे थे उसको एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई किया। एलसीएम हमारा यहां से कितना आया था 26, एचसीएफ हमारा दोनों का क्या आया था 13। अगर मैं एचसीएफ इंटू में एलसीएम करूं तो ये देखिए यहाँ पे एचसीएफ हमारा 13 है, एलसीएम हमारा 26 है, तो वो इन दोनों नंबर्स की क्या आ रही है, मल्टीप्लाई आ रही है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एचसीएफ और एलसीएम आपको वो फर्स्ट नंबर दे सकता है, सेकंड नंबर दे सकता है, एचसीएफ दे सकता है, एलसीएम पूछ सकता है फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है, आपको वो कोई भी एक चीज टर्म मिसिंग देगा और आपसे कोई भी एक टर्म पूछ सकता है। ये वेरी इजी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको जान लेना चाहिए। और देख लीजिए, इसमें आगे बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो बड़ा ही इजी है।